स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एनालाइजर पे। तो हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी सार कक्षा छठवीं की। कक्षा छठवीं के एनसीईआरटी सार में हमने 7 क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी क्लासेस 8वीं रहने वाली है, अध्याय 8। इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्रमुख आजीविका के स्रोतों की हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में जो कि एक 60% ग्रामीण इलाका है, इसमें उपलब्धता और आवश्यकता के आधार पर जीवन यापन के लिए कौन से आजीविका के स्रोत है। तो मुख्य से हमें पता है कि मुख्यतः जो स्रोत है वो कृषि है। 60% जनसंख्या कृषि पर आधारित है और वो भी प्राथमिक स्रोत है, यहाँ पर आएगा। तो कक्षा को शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी पहली बार हमारी कक्षा को देख रहा है या वीडियो पर पहली बार आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं क्लास को दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्रमुख आजीविका के स्रोतों की हम चर्चा कर लेते हैं। एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि आजीविका से क्या मतलब होता है, आजीविका के स्रोतों से क्या सेंस होता है। तो आजीविका मतलब होता है अपना जीवन चलाने के लिए, अपना रोजी रोटी पालने के लिए जो भी प्रमुख स्रोत होते हैं उन्हें आजीविका के स्रोत कहा जाता है। तो राजस्थान के लोग मुख्यतः कृषि, पशुपालन या खनन पर निर्भर होते हैं। राजस्थान में मुख्यतः 60% तो कृषि ही है। प्राथमिक जो स्रोत है आय का या जीवन यापन करने का वो कृषि है। बाकी जो अन्य स्रोत है वो पशुपालन है, खनन है, ये आदि स्रोत है। तो राजस्थान में कृषि को हम एक बार पढ़ते हैं। जो राजस्थान में कृषि एग्रीकल्चर इन राजस्थान, उसमें हम पढ़ेंगे कि 60% भाग, राजस्थान का जो 60% भाग है वो क्या है, मरुस्थल है। 40% भाग बचता है स्थल जो कि कृषि करने योग्य या अन्य कार्यों के लिए योग्य है। चलो इसमें हम बात करते हैं। अधिकांश जो कृषि है राजस्थान की, ऐसा मान सकते हो 90% जो कृषि है वो मानसून की जलवायु पर आधारित है, यानी वर्षा पर आधारित कृषि राजस्थान में की जाती है। इसलिए राजस्थान को कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। जैसे जुआ का दे दिया, इसको उपाधि दे दी जुए की, कि राजस्थान की जो कृषि है वो कैसी है, मानसून का जुआ की कृषि है। तो इसमें मैं आप माइंड मैपिंग आप देख सकते हो दोस्तों, इसकी माइंड मैपिंग है। उसमें हम बात करते हैं कि श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, इसका जो ये इलाका यहाँ पर है इसको शुष्क इलाका दिया गया है। 1 नंबर ये इलाका है। ये पूरा इलाका आप देख सकते हो, देखो मैप में, ये क्या है, ये है शुष्क इलाका, शुष्क क्षेत्र है ये। अब फिर यहाँ पर जो हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, ये है ये इलाका। सीकर और झुंझुनू का भी कुछ इलाका इसमें आता है। ये है अर्धशुष्क, क्या है, अर्धशुष्क है ये। फिर यहाँ पे जो ये अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, पाली, सिरोही, ये जो सारा इलाका है ये है उप आर्द्र। ये कौन सा इलाका है, उप आर्द्र इलाका है। कौन सा, ये अलवर, जयपुर, अजमेर, पाली, हाँ जी। तो ये जो इलाका ये है उप आर्द्र इलाका। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ये इलाका, यहाँ से देख लीजिए, भरतपुर, टोंक, भीलवाड़ा से ये जो भी इलाका है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का ये है आर्द्र इलाका। ये कौन सा है, आर्द्र इलाका। और ये जो झालावाड़, प्रतापगढ़, ये है, ये पूरा अपने बहुत ही अच्छा मानसून के लिए सर्वश्रेष्ठ इलाका है। बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहाँ वर्षा का बहुत ही अच्छा स्रोत रहता है ना। तो समझ गए, ये पूरे राजस्थान को पढ़ लिया। यहाँ पश्चिम से हम गया है और यहाँ फिर दक्षिण पूर्व तक आप देख लो पूरा। समझ गए कि यहाँ सबसे जो पश्चिमी छोर है वो बहुत ही शुष्क है, और फिर जो सबसे यहाँ दक्षिण पूर्व में वो क्या है, बहुत ही अच्छा है, मानसून के लिए आर्द्र है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो राजस्थान में फसलें होती है उनके प्रकारों में हम देखते हैं। तो राजस्थान में मुख्य जो 3 प्रकार की फसलें होती है आपको बताइए। 3 प्रकार की राजस्थान में फसलें होती है। उनमें सबसे पहले हमें रबी की फसल, रबी की फसल को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रबी की फसल की बुआई के बारे में। तो सर्दी की शुरुआत में बुआई की जाती है इसकी, और जो गर्मियों का प्रारंभ होता है इसमें इनको काट लिया जाता है। 3 से 4 महीने का माह का समय लगता है इनको बुआई से पकने तक या कटाई तक। अब राजस्थान में प्रमुख जो रबी की फसलें हैं वो गेहूं, मूंग, ज्वार और चावल है। चावल बहुत कम है, ऐसे देख लो जो गंगानगर है या यहाँ पर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन चावल का बहुत ही कम है। सरसों, गंवार, मूंग और गेहूं प्रमुख रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट है खरीफ की फसलें। जो खरीफ की फसलें हैं राजस्थान में, उनमें बुआई जो होती है वो वर्षा ऋतु से प्रारंभ होती है खरीफ की फसलों में, और शुरुआत जो होती है वो अक्टूबर में कटाई कर ली जाती है। शुरुआती अक्टूबर में इनकी कटाई हो जाती है और वर्षा ऋतु में इनकी बुआई होती है। इनमें बाजरा,
मूंग, मोट, गवार और तिल आदि प्रमुख है। प्रमुखतः जो खरीफ की फसलें होती है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है। 80 से 90% खरीफ की फसलों पर राजस्थान आधारित है। नेक्स्ट है जायद की फसलें। राजस्थान में बहुत कम होती है। रबी की फसल की जो कटाई हो जाती है उसके बाद जायद की फसलों की बुआई शुरू होती है। 3 महीने की ये फसलें होती है। इनमें प्रमुखतः सब्जियां, मसाले या इत्यादि इनमें काम में आते हैं। क्लियर है। राजस्थान में कृषि के जो पिछड़ेपन है उसका जो प्रमुख कारण है वो है प्राकृतिक अकाल, मृदा अपरदन और रेतीली बंजर भूमि। राजस्थान की जो भूमि है वो लगभग सारी भूमि मरुस्थल है। आपको पता 60% भाग पर तो मरुस्थल ही है। जो 40% भूमि बचती है वहां पर अर्धशुष्क आर्द्र ऐसा हो जाता है, यानी मानसून प्राप्त नहीं होता। फिर अकाल आ जाता है, मृदा अपरदन है, रेतीली या बंजर भूमि है वो काम की नहीं भूमि, उस पर कृषि योग्य भूमि नहीं बचती है। जहाँ पर वर्षा होती भी है थोड़ी बहुत वहां भी। तो इस प्रकार से राजस्थान जो है वो मानसून या कृषि के लिए बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। अब आर्थिक कारण भी इसमें शामिल है, जैसे किसानों की निर्धनता। राजस्थान के जो किसान है वो बहुत ही ज्यादा निर्धन है। उनके पास पर्याप्त आधुनिकता भी नहीं है जिनसे वो कृषि में गुणवत्ता लाए या सुधार कर पाए। उत्पादकता का कम मूल्य। राजस्थान का जो मूल्य है उत्पादकता का, जो बाजरा का, वो हर बार एमएसपी से कम ही रहता है। इस वजह से किसान इस पर ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते। भू स्वामित्व समस्या। राजस्थान के जो किसान है उनकी भू का स्वामित्व, उनके पास खुद की जो भूमि है बहुत ही कम है। वो जागीरदारी पर आज भी निर्भर है। इस वजह से जागीरदारी की वजह से आज भी राजस्थान में निर्धनता बनी हुई है। सिंचाई के साधनों की कमी। राजस्थान जो बाकी राज्य जैसे हरियाणा और पंजाब उन राज्यों की तुलना में कृषि की आधुनिकता में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर कृषि की या सिंचाई के जो साधन है वो बहुत ही कम उपलब्ध हैं। जो है उनमें भी उतनी आधुनिकता नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान में कृषि विशेषताएं। जो राजस्थान की कृषि है दोस्तों उसकी जो प्रमुख विशेषताएं उनकी हम बात करते हैं। तो राजस्थान में बाजरा, गवार और सरसों के उत्पादन में प्रथम है। राजस्थान भारत में बाजरा, गवार और सरसों इन तीनों के उत्पादन में प्रथम में 1 नंबर पर है। क्लियर है। जौ और चना के उत्पादन में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक जो बाजरा, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ पर बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक मक्का की खेती की जाती है। दक्षिण राजस्थान बांसवाड़ा, डूंगरपुर का जो इलाका है यहाँ पर दोस्तों मक्का की खेती प्रमुख है, सबसे ज्यादा की जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट है गेहूं का उत्पादन राज्य में गंगानगर जिले में सर्वाधिक किया जाता है और जिसे राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? गंगानगर जिले को। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राजस्थान में पशुपालन। जो पशुपालन है राजस्थान में वो देश में दूसरे स्थान पर है। कृषि के बाद अगर हम देखें तो पशुपालन राजस्थान में बहुत ज्यादा डिपेंड है। यहाँ के लोग पशुपालन में यहाँ पर भेड़ पशुपालन या बकरी पशुपालन प्रमुख है। पशुपालन जीवों को पालन का प्रमुख साधन है। इनसे यहाँ दूध, जो भी अन्य खाद्य सामग्री है वो प्राप्त होती है। इससे रोजगार और आवश्यकता की कई वस्तुएं प्राप्त हो जाती है, जिससे रोजगार भी मिल जाता है और दैनिक जो जीवन की खाद्य सामग्री है वो भी प्राप्त हो जाती है। क्लियर है। अब मैं आपको एक सर्वे के अनुसार बताता हूँ। वर्तमान में जो चल रही है बीमारी पशु में, उसके अनुसार राजस्थान में जो आवारा गौवंश संख्या वो निम्न प्रकार है। सबसे ज्यादा आवारा गौवंश है वो है जोधपुर में, जो कि लगभग 1 लाख के करीब है सबसे ज्यादा। बाकी आंकड़े भी आप इसमें देख सकते हो। बाड़मेर में 41,000, बीकानेर में 90,000, भीलवाड़ा में 73,000, ये सारे आंकड़े आपके सामने हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में पालतू पशु। अब आजीविका स्रोतों में पालतू पशु की बात करें तो राजस्थान में जो भी प्रमुख पालतू पशु है उनमें गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट या थोड़े बहुत घोड़े भी इसमें शामिल हैं। गाय, भैंस और मुर्गी पालन में राजस्थान में तेजी से वृद्धि हुई है। जी हाँ, गाय के, भैंसों के और मुर्गी पालन में तेजी से वृद्धि देखने को मिली। वहीं बात करें ऊंट, गधे या भेड़ और बकरियों की संख्या में निरंतर कमी देखने को मिलती है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे पर्याप्त जो कि कारण है उनकी हम बात करते हैं। पशुपालन से जो लाभ है उनमें जो है वो है सबसे प्रमुख लाभ है वो है पौष्टिक आहार। जो खुद का निजी जो पशुपालन होता है उसमें राजस्थान में पौष्टिक आहार में
वृद्धि देखने को मिली है। डेयरी, ऊन, चमड़ा, परिवहन आदि उद्योगों का विकास हुआ है पशुपालन की वजह से। आगे बात करते हैं पशुपालन में समस्याएं। पशुपालक की निर्धनता के कारण पशु आहार, उचित इलाज, चारागाहों की पर्याप्त भूमि से वंचित रह जाते। जो बीमारियां चलती है वर्तमान में, जो बीमारी चलती है पशु में, उसके कारण पशु में जो आहार है वो गुणवत्ता का आहार वो नहीं दे पा रहे, उचित इलाज उनमें नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो अधिकतर पशुपालक वो निर्धन है, वो इसी पर डिपेंड है। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि भी नहीं मिल पा रही। अकाल जैसी समस्याओं के कारण पशुधन कम हो रहा है। जो भी पशुपालक है वो दूसरे धंधों पर निर्भर हो रहे हैं। परंपरागत पशुपालन तरीके से व्यवसायिक लाभ कम होता है। परंपरा का मतलब होता है जो पुराने समय से चल रहा है उसके आधार पर वर्तमान में डिपेंड नहीं रह सकते, पशुपालन पर ही डिपेंड नहीं रह सकते। राजस्थान में खनन, अंत में पढ़ते हैं राजस्थान में 67 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है। इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में 67 प्रकार के आपको पता है खनिजों का निकालन होता है। यहाँ पर खनिजों का पर्याप्त होते हैं। सर्वाधिक राजस्थान में रॉक फॉस्फेट उपलब्ध है। राजस्थान में जो सबसे ज्यादा खनिज होता है वो होता है रॉक फॉस्फेट। सीसा, जस्ता, चांदी, जिप्सम, संगमरमर उत्पादन में एकाधिकार राजस्थान को प्राप्त है। अन्य जो है चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा इत्यादि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। तो गाइस ये था आज का हमारा कक्षा 6 का अध्याय 8, जिसमें हमने राजस्थान में जो आजीविका के प्रमुख स्रोत है उनकी सार संग्रह में हमने बात किया। कल मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। तो जो भी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।